जैसे हमने कहा 19.5 से 23.5 तक नॉर्मल है, या फिर अब इजी करते हैं 19 से लेकर 24 तक। अगर आपका बीएमआई 19 है और ये 5 यूनिट बढ़ा, यानी 24 पे पहुंच गया, लेकिन ये नॉर्मल रेंज में है, लेकिन जिस रफ्तार से ये आपका वेट गेन हुआ वो आगे जाके नुकसान कर सकता है। अगर किसी का 22 था, वो बढ़ के 27 पे पहुंच गया, तो आपके आर्थराइटिस की जो चांसेस हैं वो 35% बढ़ सकती हैं। 5 पॉइंट्स बीएमआई बढ़ना 35% आर्थराइटिस के चांसेस को बढ़ाती है। ओबेसिटी के कारण जेनेटिक फैक्टर्स, बहुत साल पहले हमने कॉलेज में, मेरे फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट में, मैंने एक, आई थिंक इट वाज इन 2002 और 3, मैंने डायबिटीज पे एक टॉपिक प्रेजेंट किया था। तब मैंने पढ़ा था इंडियंस की बॉडी में एक थ्रिप्टी जीन होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में फैट डिपॉजिट होने के जो चांस है वो बढ़ जाती है। और इस जीन को एक्सप्रेस होने का पीछे भी हमारा ही हाथ है। आप इमेजिन करें, सुबह से लेकर रात तक जो भी खाना हम खाते हैं, ज्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट से खाते हैं। और बॉडी के पास एक सर्टेन कैपेसिटी है कि इतने हद तक का कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज कराएगा, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कराएगा इंसुलिन के माध्यम से। और इंसुलिन लिमिटेड बनती है, हमने ज्यादा ग्लूकोज ले लिया तो इंसुलिन धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो ये थ्री जीन के कारण हमारे बॉडी में फैट ज्यादा डिपॉजिट होती है, और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कंजम्पशन के कारण हमारे जीन्स में भी बदलाव आ रहे हैं। सो बोथ वे, सो जेनेटिक फैक्टर्स मैटर करती हैं। अगर हमारे पेरेंट्स में से दोनों या किसी एक ओबेसिटी है, तो हमें भी उसका होने का चांसेस ज्यादा है। आप आज घर में एक छोटा सा काम करना, पहला होमवर्क मैंने आपको दिया कि घर में सारे लोगों का बीएमआई निकालें और मुझे प्लीज बताएं, व्हाट्सअप करना कि आपके घर में 5 लोग हैं, कितने लोगों का नॉर्मल बीएमआई है, कितने लोगों का अंडरवेट है, कितने लोगों का ओबेसिटी है। दूसरा होमवर्क ये है, आ, आपके घर में जितने भी, से हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे, माता पिता दोनों या किसी एक, उनमें से किसी को भी वजन ज्यादा है, डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई भी, एनी वन ऑफ देम, देन आपको ओबेसिटी होने का, वजन बढ़ने का चांसेस होती है। दिस इज जेनेटिक फैक्टर। तो दूसरा होमवर्क आपका ये है कि सुबह से लेकर रात तक आपको एक लिस्ट बनाना है कि आपने सुबह क्या क्या खाया। आपको उसमें लिखना है टी, अगर आपने चीनी वाला चाय पिया तो आपको लिखना है टी विथ शुगर। आप ब्लैक टी पियो, मिल्क टी पियो, लिखना है टी विथ शुगर। नंबर 2, आपने चाय के साथ बिस्किट्स लिए होंगे, बिस्किट्स। नंबर 3, जो भी छोटा बड़ा चीज आपने पूरे दिन खाया, सुबह से लेकर रात तक आपको लिस्ट बनाना है। अब उन सारे चीजों को रेड अंडरलाइन करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें ग्लूकोज है। जैसे टी विथ शुगर, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, आप इसको रेड अंडरलाइन करना है। बिस्किट कार्बोहाइड्रेट है, रेड अंडरलाइन करना है। तो इस तरह से सुबह से लेकर रात तक आपने जो कुछ भी खाया, इसका एक लिस्ट बनाए और उसको कार्बोहाइड्रेट वाले चीजों को अंडरलाइन करें। फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट है, मीठा में कार्बोहाइड्रेट है, राइस रोटी में, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट है, आपको इसको मार्क करना है। तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग रोजाना कितनी ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। पुअर डाइट, हमारे इंडियन डाइट का अभी एक और फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा। ऑन एन एवरेज हम रोजाना 20-25% कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, करीब 15% प्रोटीन रोजाना कम लेते हैं। यानी जो नुकसान करती है वो रोजाना 20% ज्यादा ले रहे हैं, और जिसके कम होने के कारण बीमार हो सकते हैं वो रोजाना 15% कम ले रहे हैं। यानी डबल नुकसान पहुंच रही है हमारी बॉडी को हर रोज। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी हमारा कम हो गया, हम वॉक भी नहीं करते, फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटी बहुत कम हो गया, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, इमोशनल ईटिंग, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। बहुत बार आपके पास फूड का एक्सेस है, हेल्दी फूड का एक्सेस नहीं है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप अच्छा साग सब्जी खरीद के खाएं, आप ब्राउन कार्बोहाइड्रेट लेके आए, लेकिन आपके पास उसका एक्सेस नहीं है। आपको वही मॉल वाले सारे प्रोसेस्ड रिफाइंड चीजें ही मिलती हैं। तो यही कारण है 1975 से लेकर 2016 तक पूरी दुनिया में जिन लोगों का वजन ज्यादा है उसकी तादाद 3 गुना बढ़ चुका है। 1975 से 2016 तक, यानी करीब 40 सालों में ये, आ, 40 साल में ये 3 गुना बढ़ा है।
और 2016 से आने वाले 15-20 साल में ये उस उतना ज्यादा ही बढ़ेगा। सो 40 साल में जितना गुना बढ़ा है, आने वाले 15 साल में उतना ही बढ़ने वाला है। सो हम एक बहुत ही रिस्की जोन में हैं। इसको आप दूसरे तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओबेसिटी के कारण डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है डायबिटीज और हार्ट की बीमारी। और ये दोनों बीमारियों में इंडिया टॉप 3 में है। डायबिटीज में हम नंबर 1 में हैं, हार्ट के डिजीज में भी हम नंबर 1 में हैं, कैंसर में हम तीसरे स्थान पे हैं। सो ओबेसिटी इज द मार्कर। ओबेसिटी से आप अपनी बीमारियों को चेक कर सकते हो। अगर आपका वजन बढ़ने लगा है, टेक ए कॉल। आपको ध्यान देना है, होशियार होना है, आपका वजन कम करना है। सिर्फ वजन को मेंटेन करके आप बहुत सारी बीमारियों को दूर रख सकते हैं। ये कुछ डाटा है फीमेल्स में ओबेसिटी का। आज इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में भी वजन बढ़ता है। प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने के कारण, फैट की मात्रा बढ़ने के कारण बहुत सारे उसमें चेंजेस आते हैं। और जनरली प्रेगनेंसी में 7-8 किलो वजन बढ़ना चाहिए, और वो वजन प्रोटीन से बढ़ना चाहिए। नॉट ओनली फैट, फैट भी थोड़ा सा बढ़ेगा, बट द मेजोरिटी पार्ट शुड बी प्रोटीन, ताकि फिटस की डेवलपमेंट हो सके। लेकिन इस दौरान ओबेसिटी हो जाती है, फैट एक्यूमुलेशन होती है, और दूसरे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आज हम जनरल बात करेंगे। अगर हमारी बॉडी में वजन बढ़ने लगा है, सबसे पहले इसका एक मैकेनिज्म फिर से समझते हैं। इसके लिए आपको एक मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, दैट देन इट विल बी इजियर। आप सबको पता है कि शराब कम पीना, अल्कोहल कम लेने से डॉक्टर्स या लोग कहते हैं आपको लिवर को नुकसान नहीं होता। लेकिन हाँ, दूसरे फंक्शन में असर कर सकता है, नशा हो सकता है। लेकिन ज्यादा लेंगे तो आपको बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अल्कोहल को यूटिलाइज करने के लिए, आपने अल्कोहल पी लिया, उसका कारण आपको बॉडी को नशा हो गया, ब्रेन रिलैक्स हो गया, काम हो गया, आपको नींद भी आ गया, ये सारा बेनिफिट्स होने के बाद ये अल्कोहल को बॉडी से बाहर जाना पड़ेगा। इसको बाहर जाने के लिए लिवर को एक एंजाइम बनाना पड़ता है, और लिवर ये एंजाइम बहुत लिमिटेड बना सकती है। और सेम तरीके से लिवर दूसरे मेडिसिन को भी, ज्यादातर मेडिसिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ एंजाइम या फिर कोफैक्टर्स बनाती है। अब ये सारे एंजाइम्स की प्रोडक्शन लिमिटेड है। अगर किसी ने अल्कोहल ज्यादा पी लिया, तो लीवर थोड़ा सा बाहर निकालेगा, थोड़ा सा रह जाएगा, थोड़ा सा जो अल्कोहल रह गया, उसके कारण बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल बनना शुरू हो जाएंगे। सो लीवर की एक कैपेसिटी होती है दवाई को और अल्कोहल को ट्रांसफॉर्म करने का। लाइकवाइज लिवर का और पैंक्रियास का भी एक कैपेसिटी है कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करने का। अब मान लो आपके बॉडी में एट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम 500 ग्लूकोज की मॉलिक्यूल ब्लड पे चला गया, और इस 500 ग्लूकोज को हजम करने के लिए आपके पैंक्रियास 500 ही इंसुलिन बना सकती है। इंसुलिन की कैपेसिटी हाईएस्ट मान लेते हैं 500 इंसुलिन। तो 500 500 जब आप खाते जाओगे, बॉडी ठीक ठाक चलता जाएगा। लेकिन अगर आपका वजन बढ़ने लगेगा, तब ये 500 और 500 इंसुलिन, इनके तालमेल में खराबी आ जाएगी। अगर आपने 600 ग्लूकोज आपके ब्लड में आ गए, इंसुलिन आपके पास 500 है, तो ये लॉन्ग टाइम में इंसुलिन काम करना ही बंद कर देता है। तो 500 इंसुलिन 500 ग्लूकोज को यूज करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो एक्सेस 100 ग्लूकोज के कारण पूरे इंसुलिन को नुकसान होती है। फिर ग्लूकोज का गेट भी खराब होती है, और आपके बॉडी में सारे ग्लूकोज ब्लड में रह जाता है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। ये एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन ये है, आपके पास 500 ग्लूकोज को 500 इंसुलिन ने यूज करा दिया, सेल के अंदर चला गया, सारे इंसुलिन इस्तेमाल हो गए, आपने सारे ग्लूकोज को इस्तेमाल करके सारा एनर्जी बना दिया। अब ये एनर्जी यूज नहीं हुआ, रह गया। इस एनर्जी को बॉडी यूज ना करने के कारण इसको स्टोर करेगी, सेल के अंदर में, सेल के बाहर में, टिश्यूज में, मसल में, लिवर में, हर जगह में जमा करेगी। एक दिन वो कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगा, वो कोटा भी फुल हो जाएगा, अभी आप जमा नहीं कर सकते। ग्लाइकोजन के हिसाब से जमा करेगा, पहले ग्लूकोज का ही एक दूसरा फॉर्म है। जब ग्लूकोज का कोटा खत्म होगा, ये प्रोटीन में जमा करेगा और फैट में जमा करेगा। प्रोटीन ज्यादा जमा होगा तो प्रोटीन भी एनर्जी के हिसाब से आपके बॉडी को मदद पहुंचाएगी, मसल में एक्स्ट्रा मसल बनने में मदद करेगी। लेकिन जब एक्सेस फैट में जमा होती है,
जो बड़े आसानी से होता है, वो फैट अपने जगह से दूसरे जगह में फैलना शुरू करता है। स्किन के नीचे तीसरे लेयर में सबक्यूटेनियस टिश्यू में फैट रहेगा, एक कन्फाइंड एरिया में। जब फैट ज्यादा हो जाएगा वो आपस में फैल जाएगा, और आपस के आसपास के जो सेल्स हैं उनको लगेगा ये फॉरेन बॉडी है, ये फॉरेन पार्टिकल है, और बॉडी में एक ऑटो इम्यून या फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगी। सो स्किन के थर्ड लेयर में ये जंग शुरू हो जाएगा, लिवर में हो जाएगा, जहां में भी ये फैट जाएगी उसी लोकेशन पे एक्सेस फैट के कारण बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स शुरू होगा, इन्फ्लेमेशन शुरू होगी। सो ओबेसिटी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नुकसान हमें बॉडी को झेलना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में ज्यादा फैट होने के कारण, बॉडी का वजन ज्यादा होने के कारण मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत स्लो होने लगता है, तो आपको कमजोरी और थकावट आएगी, मूवमेंट में आपको दिक्कत होगा, और जब हमारा वजन बढ़ता है हमारा फिगर थोड़ा सा खराब होता है, हम थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म में सारे बीमारियों का शुरुआत यही से होता है, ऑल द क्रॉनिक डिजीज, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, जॉइंट की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, मेंटल डिसऑर्डर, अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, सारे प्रॉब्लम्स यही से शुरू होती है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, उनको स्ट्रेस और एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। दुनिया में बहुत सारी स्टडीज ने ये कहा है कि जितने लोग ओबीस है उसमें से करीब 5% लोगों को सुइसाइडल टेंडेंसी भी हो जाती है। हम अपने बॉडी को नफरत करने लगते हैं और हमें लगता है हम रिजेक्टेड हैं, हम लोगों के साथ शामिल नहीं हो सकते। इसका एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होती है। सो ओबेसिटी एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम को एक साथ में जन्म देती है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम शुरू होती है। एक दो बीमारी और है, स्लीप एपनिया, नींद के दौरान आपको सांस लेने का तकलीफ हो या फिर लगेगा सांस बंद हो गया, एंड पीसीओडी। एक और रिसर्च कहती है कि आज के टाइम में आप देखोगे बहुत सारे कपल्स को बच्चे नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट कंसीविंग। से अगर ऐसे 100 केसेस आते हैं कि शादी का 3 साल हो गया, दे आर नॉट कंसीविंग, तो 100 में से ज्यादातर केसेस में ओबेसिटी एक फैक्टर पाया गया है। आपका जब वजन बढ़ जाता है आपकी गायनेकोलॉजिकल हेल्थ भी इंपैक्ट होती है, ओवरीज में फैट ज्यादा हो सकता है, ओवरी हेल्थ खराब हो सकती है, वहां पे सिस्ट बन सकते हैं, मल्टीपल सिस्ट होंगे, पॉलीसिस्ट भी हो सकते हैं। सो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती हैं। तो पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, गायनेकोलॉजिकल हेल्थ चैलेंजेस भी ओबेसिटी के साथ रिलेटेड हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं, जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेमेशन शुरू करेगा, एडिपोकाइंस, फैट सेल्स ज्यादा होने के कारण बॉडी के पूरा मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और इक्टोपिक फैट, वो फैट जो बॉडी के अपने दायरे से बाहर निकल के आसपास में फैल गया और सारे ऑर्गन के अंदर घुस गया, जिसको विसरल फैट कहते हैं, वो लिवर में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, किडनीज में पहुंच जाएंगी और उन ऑर्गन्स को धीरे धीरे कमजोर करेंगे और बीमार करेंगे। अब इसका जो सोल्यूशन है, इसका कोई सिंगल पॉइंट सोल्यूशन नहीं है। सिंगल पॉइंट सोल्यूशन हो सकता है लेकिन इसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने होंगे। जैसे अगर कोई सिर्फ डाइट कंट्रोल करके वजन को कम करना चाहते हैं, आपका वजन कम होगा लेकिन फैट के साथ साथ बॉडी का हेल्दी मसल भी कम हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट हेल्दी। अगर आपने खाने के पोर्शन को कम कर दिया, सिर्फ एक दो मील स्किप कर लिया, तो आपका पूरे ओवरऑल बॉडी का वेट कम हो जाएगा, जिसमें ब्लड वॉल्यूम भी कम हो सकता है, मस्कुलर मास भी कम हो सकता है, ब्लड डेंसिटी, बोन डेंसिटी भी कम हो सकती है। सो इट हैज टू बी अ मल्टीपल अप्रोच। पहला अप्रोच है डाइटरी चेंजेस। उसमें से पहला चीज है कि आप अपने प्लेट को 4 हिस्सों में बांटे, 50%, 25%, 25%। पहला जो 50% है उसमें सारे वेजिटेबल्स आएंगे, साग सब्जी, ग्रीन लिव्स आएंगे, सलाद आएंगे, और दो तीन अलग अलग फ्रूट्स भी आएंगे। सो दिस इज योर 50%। आपका प्लेट का 50% में ही होना चाहिए, आप इसको भर भर के ले लें। दूसरा 25% में आएगा, दूसरा जो दो हिस्सा है, पहला 25% आएगा अनपॉलिश्ड कार्बोहाइड्रेट, यानी व्हाइट वाला कुछ नहीं, ब्राउन वाले कार्बोहाइड्रेट। और सेकेंड 25% उसमें आएगा हेल्दी प्रोटीन, दाल, सोयाबीन, स्मॉल फिश, लीन मीट एटसेट्रा, डेयरी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। सो डाइटरी चेंजेस को आप ऐसे कर सकते हैं, और ये प्लेट आप दिन में 3-4 बार भी लेंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा।
आइडियली ब्रेकफास्ट को बड़ा करें, लंच को छोटा, डिनर को एकदम छोटा। और जो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर है, जिस तरह से आपका डेली का एक्टिविटी होता है, उसी हिसाब का आप खाना खाएं, ज्यादा ना खाएं। क्योंकि आप ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करोगे, खर्च नहीं करोगे, वो स्टोर होगा। सेकेंड स्टेप इज फिजिकल एक्टिविटी। इसको बहुत आसानी से समझते हैं कि 150 मिनट पर वीक, इसको और शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं। आप रोजाना 10-10 मिनट सुबह शाम वॉक करें। 20 मिनट हो गया, 7 दिन के 140 मिनट। पूरा फैमिली सुबह 10 मिनट वॉक करे, शाम को 10 मिनट वॉक करे। इतना वॉक से आपके बॉडी में बहुत सारे अच्छे बदलाव आते हैं। भागना नहीं है, आप नॉर्मल वॉक करो, भाग सकते तो भागे, लेकिन इतना वॉक करें कि आपको पसीना आना शुरू हो जाए। इससे बॉडी एक तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म में चली जाती है, और बॉडी को रियलाइज होता है कि बहुत एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, तो बॉडी अपने आप को एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑटोमेटिक प्रोसेस को शुरू कर देती है। वो अपने सर्वाइवल के लिए सारे तरीके अपना लेते हैं। तो बॉडी इज लाइक टू बी गोइंग टू इन ए रीसेट मोड, लेकिन ये आपको रोजाना करना पड़ेगा। सो हर रोज 10-10 मिनट सुबह शाम की मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, इससे आपके बॉडी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके साथ जो कामकाज आप घर में कर सकते हैं, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस डोंट प्रिफर कार, व्हीकल, बाइक, प्रिफर वॉकिंग। बिल्डिंग्स में आपको सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका मिलता है, आप सीढ़ियाँ चढ़े। सो इस तरह से फिजिकल एक्टिविटी को अपने जीवन में शामिल करें। तीसरा है बिहेवियरल थेरेपी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस के कारण भी, इमोशनल स्ट्रेस के कारण भी बहुत बार लोगों का वजन बढ़ता है। चौथा है डाइटरी एंड हेल्दी सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट्स में हमने देखा यहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट हमने आपके सामने रखा। वेगन वन, A1 लीन, कार्ब कट वन, फिटनेस वन। इसके साथ आप सही तरीके से अगर यंग फ्यूल भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, SBTC जूस को भी ऐड कर सकते हैं। A1 लीन, इसमें सारे न्यूट्रिशन डाला गया है, इससे कंप्लीट फूड, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हम ब्रेकफास्ट में जो खाते हैं, लंच में जो खाते हैं, डिनर में जो खाते हैं, उससे हमें जितना कुछ भी मिलना चाहिए। आप A1 लीन एक गिलास दूध में मिक्स करके उसमें एक बनाना डालो, उसका शेक बना के पियो। इट्स ए कंप्लीट लंच, कंप्लीट मील, सब कुछ आपको मिलेंगे। इसमें न्यूट्रिशन है, आपको मसल को बिल्ड करने में मदद करेगा, ग्रोथ एंड रिपेयर, स्टेमिना एंड एंड्योरेंस, वेट मैनेजमेंट, हेल्दी हेयर एंड हेल्दी स्किन। A1 लीन, इसको अगर आप स्मार्टली यूज करो, वजन बढ़ाने में भी यूज कर सकते हैं, वजन को कम करने में भी। वजन बढ़ाने में कैसे मदद करेगा, इसमें प्रोटीन है। तो पूरा अच्छा खाना खाने के बाद आप इसका 2 चम्मच ले लो, सो आपको न्यूट्रिशन और एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल गया। अगर वजन कम करना है तो आप डिनर को बंद करें, सिर्फ A1 लीन लें, तो आपको सब कुछ मिलेगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। जब आप ट्रेवल करते हैं, आपके पास अच्छा खाने की व्यवस्था नहीं है, आप A1 लीन को ट्रेवल के लिए रखें अपने पास। एक गिलास पानी या दूध में 2 चम्मच और केला को मिक्स करके आप लेंगे, इससे कंप्लीट लंच। मेरे हिसाब से तो बेस्ट लंच है, हाइजीनिक है एंड फुल इन न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स। इसमें होए प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट डाला गया 12 ग्राम, 13 विटामिन और 11 मिनरल्स डाले गए हैं, अश्वगंधा 200 मिलीग्राम, सिनेमन 150 mg, ब्लैक पेपर, लेमन। फाइबर्स डाला गया 6 ग्राम, प्रोबायोटिक्स 100 CFU। सो हाई प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हर्बल ब्लेंड, और डाइजेशन एंड गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा प्रोडक्ट है वेगन वन। ये सिर्फ प्रोटीन है, इसमें दूसरा कुछ भी नहीं है। तो जिनको वजन कम करना है, अगर आपके पास A1 लीन नहीं है, आप वेगन वन से भी कर सकते हैं। आप डिनर में सिर्फ वेगन वन के दूध के साथ मिक्स करके इसको और थोड़ा सा रिच इन टेस्ट बनाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट ना डालें। सो वेगन वन इज ओनली प्रोटीन, इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को दे सकते हैं, ओल्ड एज में दे सकते हैं, भागदौड़ की जिंदगी में दे सकते हैं, जिम वालों को दे सकते हैं, बीमार लोगों को दे सकते हैं, जो वजन बढ़ाना चाहते हैं उसको भी दे सकते हैं। So major difference, vegan one is a complete protein and high quality protein जिसका पीडी का स्कोर 1 है, और A1 लीन इज ए कंप्लीट मील विदाउट कार्बोहाइड्रेट। इसमें एक और सा एसेंशियल अमीनो एसिड डाला गया है। ये हाइड्रोलाइज्ड है, इजी टू डाइजेस्ट, हार्ट के लिए अच्छा है, और हेल्दी प्रोटीन सोर्सेज से लिया है। ये है पी प्रोटीन का बेनिफिट्स। हमने इसमें ब्राउन राइस के प्रोटीन आइसोलेट भी डाला है, जो कंप्लीट प्रोटीन है, यानी इसमें सारे अमीनो एसिड हैं, वेट मैनेजमेंट, फाइबर, और आपको लंबे टाइम तक एनर्जी देता है। सो एलर्जन फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, सोया फ्री है, डेयरी फ्री है, और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवर्स नहीं डाला गया है।
तो वेगन वन, आज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एक बार, हम रोजाना 20-25% खाना कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं। सो वेगन वन को आप, इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, वेगन वन इज ओनली प्रोटीन, A1 लीन, इससे कंप्लीट मील विदाउट कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ेंगे, एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो इसके साथ आप शामिल कर सकते हैं, कार्ब कट वन। ये फेज 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती है। एग्जाम्पल, अगर मैंने अभी राइस खा लिया सर्टेन अमाउंट का, तो अगले 1 घंटे में मेरे ब्लड में ग्लूकोज पहुंच जाएगा। अगर मैंने ये राइस खाने से 1 घंटा पहले कार्ब कट वन लिया होगा, तो राइस खाने के 1 घंटे के बाद भी मेरे ब्लड में थोड़ा सा ही ग्लूकोज पहुंचेगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस डिले होती है। यानी आपने राइस ले लिया, 1 घंटे में सारे ग्लूकोज ब्लड में जाना चाहिए, तो उसको आपने स्लो डाउन कर दिया। इसके कारण आपके बॉडी स्टोर्ड फैट को बर्न करना शुरू करेंगे, और 3-4 घंटे में धीरे धीरे ये ग्लूकोज आपके ब्लड में पहुंच जाएंगे। इसका फायदा पोस्ट प्रेंडियल पीपी ग्लूकोज को कम करने में आप कर सकते हो। जिन जो आप देखोगे बहुत सारे लोगों का ना, पीपी जो ग्लूकोज है वो शूट अप होता है बहुत ज्यादा। अगर आपने मील से 1 घंटा पहले कापकाट वन लिया, फिर आपने खाना खाया, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होगी। जो पीपी 200, 250, 300 पहुंच जाती थी, वो इतना नहीं पहुंचेगी। सो ये इट्स अ प्रोडक्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स ऑल्सो, टू रिड्यूस पीपी ग्लूकोज एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। इसमें व्हाइट किडनी बीन्स डाले गए जो वेट को मैनेज करने में मदद करेंगे। पपाया, पाइनएप्पल एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट डाला गया है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। ये कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करती है, आपको वजन को कम करने में मदद करके फैट बर्न में मदद करती है, और फाइबर की डाइजेशन को कम करती है, वेट मैनेजमेंट में मदद करती है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखता है, ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, एटसेट्रा। एंड फाइनली फिटनेस वन एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ डिफरेंट आयुर्वेदिक हर्ब्स, और इसको आप ग्रीन टी भी कह सकते हैं। रेडी टू सर्व, टेस्ट भी अच्छा है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, स्ट्रेस को मैनेज करती है, वेट मैनेज करती है, डिटॉक्सिफाई करती है। इसमें ग्रीन टी, गार्सिनिया, ग्रेपसीड और सिनेमॉन फैट बर्न करने का काम करता है। मोरिंगा और व्हीट ग्रास, ये आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन देता है। तुलसी, लौंग, ब्लैक पेपर, लेमन इम्यून सिस्टम को इन्हांस करती है, इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। कैमोमाइल और रोज पिटल, ये आपके ब्रेन को रिलैक्स रखेगा। और कुछ ब्लेंड्स हमने डाले फॉर फ्लेवर एंड टेस्ट। सो ये 3-4 प्रोडक्ट जो हैं, इसका कैसे इस्तेमाल करना है, यंग फ्यूल को हटा के हम ये शेड्यूल आपके बता रहे हैं। तो सुबह उठ के खाली पेट में आपने फिटनेस वन ले लिया, उसके बाद थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी किया, उसके बाद 2 चम्मच आपने A1 लीन ले लिया, और उसके साथ में आपने वेगन वन ले लिया 10 ग्राम। फिर 4 घंटे के बाद आपने 2 कार्ब कंट्रोल ले लिया, कार्ब कट वन, और उसके बाद आपने हल्का फुल्का लंच कर लिया। सलाद होगा, घर का बना लंच होगा, जिसमें वही 50%, 25%, 25% के हिसाब से आपने प्लेट को सजाया। उसके बाद तुरंत आपने एक दूसरा फिटनेस वन ले लिया, और थोड़ा सा नट्स, बादाम वगैरह आपने ले लिया। शाम को थोड़ा सा ग्रीन टी ले लिया, थोड़ा सा सलाद ले लिया, और रात को सोने से पहले सिर्फ वेगन वन या फिर A1 लीन। वेगन वन के साथ थोड़ा ड्राई फ्रूट आप ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन वेगन वन से बेटर वेट मैनेजमेंट के लिए A1 लीन माना जाता है। और रात को सोने से पहले एक मल्टीविटामिन, दैट्स ऑल। वेट मैनेजमेंट में डाइट को कंट्रोल करने के समय कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, कि आप होल फूड ले, पॉलिश्ड, प्रोसेस्ड ना ले। पानी ज्यादा मात्रा में पिए। प्रोटीन जो हमेशा 10-15% कम लेते हैं, उसको बढ़ाएं। कार्बोहाइड्रेट जो हमेशा 20% ज्यादा लेते हैं, उसको कम करें। यानी 25% आपको कार्बोहाइड्रेट प्लेट में होना चाहिए, 25% प्रोटीन आपके प्लेट में होना चाहिए। हम माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए, जो आप खा रहे हो उसको एंजॉय करके खाएं।
डिस्ट्रैक्ट, आप टीवी देख के दूसरा काम करके खाते हो तो यू ईट ओवर ईटिंग होता है। और प्लान करके खा, ऐसा नहीं जो मिला वही खा लिए, नहीं मिला तो ना खाना बेटर है रादर देन ईटिंग एनीथिंग। स्टे एक्टिव फिजिकली। डोंट्स में मील स्किप ना करें। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें, वो ना खाएं। कोई भी शुगरी ड्रिंक, जूसेस, इस तरह की चीजों को जितना अवॉइड करो उतना बेहतर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो टाइम नहीं है या फिर कुछ मिल नहीं रहा है तो इसी से काम चला लेते हैं। इसको हो सके तो अवॉइड करें और वेगन वन को कैरी करें या फिर A1 लाइन को कैरी करें। गुड स्लीप बहुत जरूरी है। एल्कोहल को अवॉइड करें और इसके साथ सपोर्टिव प्रोडक्ट है SBTC एंड देन ABBT जूस भी आप ले सकते हैं। यंग फ्यूल जब आप सुबह खाली पेट में लेते हैं और 2 घंटे तक कुछ दूसरा खाना पीना नहीं करते, उससे आपके बॉडी को एक फायदा होता है कि यंग फ्यूल से बॉडी की एनर्जी प्रोडक्शन रफ्तार तेज होती है। और आपने खाना नहीं खाया तो एनर्जी प्रोडक्शन को मीट करने के लिए बॉडी अपने फैट को बर्न करना शुरू करता है। तो उसका इस्तेमाल भी आप ऐसे कर सकते हैं। साथ में SBTC जूस, इससे फंक्शनल जूस, डिटॉक्सिफाइंग जूस और आपके वेट मैनेजमेंट में भी मदद करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट। अगर हमने आज के टाइम में ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, ऑर्गन्स में फैट मिलना शुरू हो जाए, कोई कोई ऑर्गन ठीक से काम भी ना करे, हार्ट अटैक हो जाए, बीपी बढ़े, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, इस तरह के बहुत सारे बीमारियां शुरू होगी। पूरे बॉडी में सर से लेकर पैरों तक कोई ऑर्गन नहीं बचा है जहां पे ओबेसिटी के कारण बीमारी पैदा नहीं होती है। पूरे बॉडी में बीमारी होती है। सो ओबेसिटी इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल डिजीज। अगर आपने ओबेसिटी को कंट्रोल में रखा, वेट को मैनेज किया, तो आप बहुत सारी बीमारी को कंट्रोल कर पाओगे।